खबर सिंगरौली जिले की है, जहां मध्य प्रदेश की ऊर्जाधानी सिंगरौली जिले के देवसर तहसील में एक सहकारी बैंक सिस्टम की लचर व्यवस्था से बदहाली के आंसू रो रहा है। इस बैंक के कर्मचारी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी करते हैं, वहीं छत से कमरों में पानी टपक रहा है, फाइलें भी दम तोड़ रही हैं, यानी कि भीग रही हैं, लेकिन इससे किसी को सरोकार नहीं है। छत को लोहे के पाइप के सहारे अटकाया गया है। यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। राज्य व केंद्र सरकार जहां इस आधुनिक युग में बैंकों को हाईटेक कर नेट बैंकिंग से जोड़ने का प्रयास कर रही है, वहीं लगभग 66 साल पुराने जर्जर भवन में सहकारी केंद्रीय बैंक का संचालन किया जा रहा है। ऊर्जाधानी के नाम से विख्यात सिंगरौली जिले के देवसर तहसील में सालाना करोड़ों रुपए का टर्नओवर देने वाला सहकारी बैंक आज भी उसी पुराने जर्जर भवन में संचालित हो रहा है। क्यों है बैंक के ये हालात? आखिर इन बैंक के हालातों को सुधारने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है, और अगर प्रयास हो रहे हैं तो उनमें सफलता क्यों नहीं मिल रही है? ये तमाम सवाल हैं जो इस खबर से जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी अयोध्या तिवारी जी जुड़े हुए हैं। तिवारी जी, 66 साल पुराना जर्जर भवन है जहां ये बैंक संचालित होता है, करोड़ों का टर्नओवर, और वो दौर जबकि बहुत कुछ हाईटेक करने की कोशिश हो रही है बैंकिंग व्यवस्था को। बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस बैंक के हालात क्यों नहीं सुधर रहे? जी, लचर है सरकारी सिस्टम। दो पार्टों से पिसता हुआ सरकारी केंद्रीय बैंक देवसर। वास्तविकता यह है कि मध्य प्रदेश के ऊर्जाधानी सिंगरौली जिले के देवसर तहसील में एक सहकारी बैंक, जिसकी पूर्ण रूपेण निगरानी जिला कलेक्टर की होती है, 1956 में यह भवन बना हुआ है। उस भवन की दशा देख करके जब मैं वहाँ पर, भाई साहब राइट की टीम जब हमारी वहाँ पर पहुंची तो हमने देखा कि सराई जो होती है, साल की लकड़ी की जो कड़ी बनी होती है, उस कड़ी के माध्यम से 1956 से जो बिल्डिंग बनी हुई है, आज उसमें धड़ाधड़ पानी चू रहा है। उसके नीचे जितनी भी फाइलें रखी हुई है, सब के सब फाइलें भीगी हुई दिखी। यहाँ तक कि उसमें लोहे की पाइप लगा करके उन कड़ियों को, यानी उस छत को सहारा दिया गया है। और जो बैंक कर्मचारी हैं, उनकी दशा तो देखते ही नहीं बनती। बैंक के कर्मचारी लाखों रुपए का लेन देन करते हैं, एक बरामदे में बैठ करके, कंप्यूटर की मशीनें हैं, जीपीएस सिस्टम है, सब के सब भीगते जा रहे हैं। दरअसल जब हमने यहाँ पर सीओ से बात की, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या मैं बताना चाहूंगा कि कोऑपरेटिव बैंक जिसको कहते हैं, जिला सहकारी बैंक, ये दो पार्टों में इसलिए पिस रहा है कि इसकी जो रेख देख होती है, जो सीओ होता है वो सीधी जिले में बैठते हैं और बैंक जो है सिंगरौली जिले में है। अब समस्या यहाँ पर खड़ी होती है कि सिंगरौली जिला देखे या सीधी जिला देखे। हमने कल सीओ से बात की, कोई कल्याण साहब हैं, उन्होंने बैंक मैनेजर पुष्पराज सिंह को बताया कि आप ऐसा करिए कि उसमें टीना उना लगा करके किसी तरह से अपने तरफ से व्यवस्था करिए। उन्होंने कहा, मैंने पुष्पराज सिंह से पूछा कि आपके सीओ साहब तो ऐसा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, बताइए हम बैंक के कर्मचारी हैं, हमको कहाँ से बजट मिले और हम कहाँ से इसमें टीना लगवा करके इसको हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि 50 करोड़ का टर्नओवर जो बैंक है, आज वो 1956 से बना हुआ है। उसकी बिल्डिंग किसी भी समय, यदि भरपूर बारिश हो जाएगी तो वो किसी से भी समय गिर सकती है और बड़ा हादसा हो सकता है। बिल्कुल तिवारी जी, उस बिल्डिंग को बनाना, रिपेयर करना एक अलग विषय है, लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो प्राइवेट जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं उनमें चल रहे हैं। क्या ऐसी कोई व्यवस्था तत्काल बैंक के लिए नहीं की जा सकती? चूंकि जर्जर भवन है, एक तो बैंक के जो संसाधन है उनका खराब होना, उनका क्षतिग्रस्त होना, फाइलों का भीग जाना, इसके साथ साथ जान माल के नुकसान की आशंका, ये तमाम तरह की जो आशंकाएं हैं उनसे घिरे हुए में काम करना बड़ा कठिन है कर्मचारियों के लिए। वहाँ ग्राहक भी पहुंचते होंगे, क्योंकि जो ग्राहक हैं ज्यादातर किसान होते होंगे क्षेत्र के, वो वहाँ पहुंचते हैं। तो ऐसे में जान माल का नुकसान होना, बैंक की प्रॉपर्टी का नुकसान होना, इन तमाम परिस्थितियों में क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि बैंक को कहीं और शिफ्ट किया जा सके? देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि कमर्शियल बैंकों में और जिला सहकारी बैंकों में बहुत अंतर हो चुका है। जिला सहकारी बैंकों को एक तरफ तो लिख रहे हो कि सरकारी बैंक है,
और सरकारी बैंक के नाते इस बैंक की जो रेख देख होती है वो सिर्फ जिला कलेक्टर की होती है। चेयरमैन जो होता है जिला कलेक्टर होता है। ये तो पहली प्राथमिकता है कि अपने बैंकों को उन्हें देखना चाहिए कि हमारी बैंक की बिल्डिंग कैसी है, हमारे कर्मचारी क्या हैं, पर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। कलेक्टर को भी सूचित किया गया है, सालों से खबर चलाई जा रही है। हमने और भाई साहब राइट के माध्यम से हमने पिछले साल भी खबर चलाई थी। यहाँ तक मैं बता दूं आपसे कि राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह जो सीधी के रहने वाले हैं और बैंक के शायद कोई पर्सन भी हैं, मैंने उनसे निवेदन किया कि सर हमारे कोऑपरेटिव बैंक देवसर की हालत इतनी बुरी हो चुकी है, बद से बदतर हो चुकी है, किसी भी समय ये बिल्डिंग गिर सकती है और बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि ठीक है मैं उसको देखता हूँ, पर मैं अभी आज की दशा बता रहा हूँ कि आज भी वो बैंक धड़ाधड़ छू रहा है और जितनी भी फाइलें हैं साबुत फाइलें आप एक भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल, ये हालात इस वक्त बन चुके हैं और लगातार कोशिश हो रही है। लगातार शायद हो सकता है कि जो शाखा प्रबंधक हैं पुष्पराज सिंह वो भी कोशिश कर रहे हो, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हो, लेकिन कोई समन्वय स्थापित उस पूरे विषय में होते फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। और जो हालात बैंक के हैं वो साफ तौर पर दिख रहे हैं कि किस तरह से बैंक बदहाली का शिकार हो रहा है। अब देखना ये है कि जो जिला कलेक्टर हैं राजीव रंजन मीणा वो किस तरह की कार्रवाई करते हैं, क्या इसका कोई समाधान समस्या का आने वाले समय में दिखता है। बैंक के प्रबंधक पुष्पराज सिंह जो कोशिश कर रहे हैं, जो सीईओ हैं परिहार जी वो क्या कोशिश कर रहे हैं और क्या कुछ आने वाले समय में दिखता है, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल लेकिन जो बैंक के हालात हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अयोध्या तिवारी जी बातचीत के लिए, जानकारी के। तो मध्य प्रदेश की ऊर्जाधानी सिंगरौली जिले के देवसर तहसील का एक सहकारी बैंक जो जिसकी बिल्डिंग लगभग 66 साल पुरानी है और जर्जर भवन हो चुका है, इस बिल्डिंग में ही ये सहकारी बैंक जो है संचालित हो रहा है। क्योंकि इसे लेकर क्या प्रयास हो रहे हैं, चाहे हम जनप्रतिनिधियों के स्तर पर देखें, स्थानीय जो नेतृत्व है उसके स्तर पर देखें या पूरा जो सिस्टम है अधिकारियों के स्तर पर, लेकिन फिलहाल की स्थिति ये है कि बैंक में जो छत है उससे पानी टपकता है। हमारे साथ अजय प्रताप जी जुड़े हुए हैं जो क्षेत्रीय जनता से भी जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता हैं। अजय जी, ये 66 साल पुराना जो बैंक है इसे लेकर पहले भी चर्चा हुई। हमारे जो संवाददाता हैं अयोध्या तिवारी, उन्होंने भी एक बार आपसे इस विषय में संवाद किया, ऐसा उनका कहना है। ये बिल्डिंग की स्थिति अब बहुत बेकार हो चली है। ऐसे में जो बैंक का सिस्टम है वो भी पानी में भीगता है। जो किसान वहां आते हैं उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बैंक के कर्मचारी तो अपने आप जोखिम में हमेशा रहते ही हैं। तो इस बैंक की बिल्डिंग को लेकर क्या कुछ कदम अब तक उठाए गए हैं, क्या प्रयास हुए हैं और आगे क्या कुछ होने वाला है? देखिए, जहाँ तक आपके प्रश्न का उत्तरार्थ है उससे तो मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि बिल्डिंग जर्जर है जी, नई बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता है जी। पर बिल्डिंग के कारण किसानों को भी समस्या है, बैंक के कर्मचारियों को भी समस्या है जी। और आपके प्रश्न का जो पूर्वार्ध है जी, तो अब इस दिशा में क्या हो रहा है अभी जी, इसके संदर्भ में सिंगरौली प्रशासन ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकेगा जी। तो कोऑपरेटिव बैंक का प्रशासन अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकेगा जी कि वो इस बिल्डिंग के संदर्भ में क्या कदम उठा रहे हैं जी। क्योंकि वो बिल्डिंग एकदम से हाईवे पर ही स्थित है जी। वहीं पर बिल्डिंग बनाए रखना है कि इनके पास कोई दूसरी जमीन है वहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हैं। अब तक हमारी बात है जी, तो हमारे पास अगर कोई ठोस प्रस्ताव आएगा, कोई बात आएगी जी, और हमसे कोई मदद की अपेक्षा की जाएगी जी, तो जनप्रतिनिधि होने के नाते स्वाभाविक रूप से हम मदद करेंगे। लेकिन अभी इस तरह से हमारे पास कोई प्रस्ताव आया नहीं है जी, जी। लेकिन जब कभी भी आएगा तो निश्चित रूप से हम इसमें जितना भी हो सकता है मदद करेंगे जी। तो मेरा आपके माध्यम से जिला प्रशासन और जो सहकारी बैंक का प्रशासन है उनसे आग्रह है जी, किसानों को क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए इस बिल्डिंग का जीर्णोद्धार अथवा नई बिल्डिंग बनाने की दिशा में प्रयत्न करें जी। बिल्कुल, चूंकि इस विषय में हमारे अजय सर बात हुई, जो पुष्पराज सिंह हैं शाखा प्रबंधक, उनका कहना है उच्च अधिकारियों को वो बार बार कहते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, ये जो
बैंक है ये 2 जिलों के बीच में अटका हुआ है। दरअसल सीधी जिले के जो अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, वो इसको ऑपरेट करते हैं और जो बैंक है वो स्थापित है सिंगरौली जिले के देवसर में। ऐसी स्थिति में चूंकि समन्वय शायद नहीं हो पाता है, इसलिए ये पूरा विषय अटका हुआ है। आप कह रहे हैं कि प्रस्ताव आएगा, हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी भी कोशिश यही है कि सकारात्मक रूप से जो बैंक करोड़ों रुपए का टर्नओवर कर रहा है, जो पुराना बैंक है जिससे किसान जिस बैंक से जुड़े हुए हैं, उस बैंक की स्थिति ठीक होनी चाहिए। आर्थिक स्थिति बैंक की ठीक है, निश्चित बात है, लेकिन जो फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी स्थिति ठीक नहीं है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि सवर के माध्यम उन जो जिम्मेदार अधिकारी उन तक बात पहुंचे कि इसका एक प्रस्ताव बने, आपसे भी समन्वय, आपसे भी इस मामले में सहायता लें। लेकिन फिलहाल जो हालात हैं वो ये हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, कि 2 जिलों का जो प्रशासनिक क्षमता वाले लोग हैं उनके बीच में ये बैंक अटका हुआ है। नहीं, मेरे ख्याल से ऐसी स्थिति तो होनी नहीं चाहिए जी, क्योंकि यद्यपि सिंगरौली जिले का निर्माण बाद में हुआ है जी, पूर्व में जिला ही था, इसके कारण कोऑपरेटिव बैंक अभी भी सिटी सिंगरौली का एक ही है जी, और इस समय चूंकि कोई निर्वाचित बॉडी वहाँ पर काम नहीं कर रही है जी, इसलिए कलेक्टर जी को उसका अध्यक्ष बनाया हुआ है जी, और उसकी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं जी। तो एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते भी, अध्यक्ष पद का निर्वहन करने के नाते भी सिंगरौली जिले के कलेक्टर के साथ उनका समन्वय ठीक होगा और बात आएगी तो निश्चित रूप से संज्ञान लेंगे वो। सिंगरौली जिला प्रशासन को इस दिशा में बैंक से पत्राचार करना चाहिए जी, और केवल बैंक से ही नहीं, आज कोई पैसे की कमी नहीं है जी, न मध्य प्रदेश सरकार के पास कमी है, न सिंगरौली जिला प्रशासन के पास कमी है जी, DMF फंड, बहुत सारा फंड उपलब्ध है जी, केवल ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल, ध्यान दे दिया जाएगा तो कोई मुश्किल काम नहीं है, जल्दी से काम पूरा हो जाएगा। बहरहाल अच्छा है, आपकी पहल अच्छी है, सार्थक है। मैं भी जिला प्रशासन से बातचीत करूंगा, आने वाले दिनों में इस समस्या का निराकरण होगा। बिल्कुल। तो हमारे साथ अजय प्रताप जी जुड़े हुए हैं और उनका कहना है कि वो अपनी तरफ से भी प्रयास करेंगे और जिला प्रशासन को भी प्रयास करना चाहिए। ना मध्य प्रदेश सरकार के पास धन की कमी है, ना सिंगरौली जिला प्रशासन के पास, जिले के पास कोई धन की कमी है और ऐसे में इस काम को बहुत आसानी से किया जा सकता है। अजय प्रताप जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपका अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद और सकारात्मक सोच के साथ मध्य प्रदेश और क्षेत्र का विकास, जिसके लिए सरकार काम कर रही है और जिसके लिए सिस्टम को काम करना चाहिए, ऐसी ही सकारात्मक सोच की आवश्यकता है। जुड़ने के लिए अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया, धन्यवाद।